अगर इवेंट नहीं होता और आप पास्ट के बारे में उसको बताते हैं, तो अगर वो भी सच नहीं निकलता है किसी भी हद तक, सपोज कीजिए कोई भी एस्ट्रोलॉजर ऐसा होता है कि अगर वो कुछ बता रहा है किसी क्लाइंट के बारे में, सपोज उसके किसी इवेंट के बारे में बता रहा है, मैरिज के बारे में हो या किसी भी चीज़ को लेकर के, अगर वो सही नहीं जाती तो उसका ट्रस्ट वहीं पर ब्रेक हो जाता है। ठीक है। तो उसके बाद जब आप कुछ और प्रिडिक्शन देते हैं फ्यूचर से रिगार्डिंग, कुछ देते हैं, कुछ बताते हैं उसको, ठीक है, तो उसका जो बिलीव है आपके ऊपर वो तब आएगा वापस जब आप उसकी जो आपने टाइमलाइन बताई है, जो एक टाइम फ्रेम बताया है, वो हो जाता है। ठीक है। तो बेसिकली काफ़ी सिस्टम है। एस्ट्रोलॉजी एक है, उसमें सबसे पुरानी जो विद्या का आप कह सकते हैं। उसके बाद काफ़ी सारे सिस्टम एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी आए, न्यूमरोलॉजी के अंदर आए, टैरो के अंदर भी बहुत सारी ब्रांचेज अब आ गई हैं। ठीक है। तो काफ़ी सारे सिस्टम्स अवेलेबल हैं। तो हम यहाँ पर बेसिकली एस्ट्रोलॉजी का ही एक सिस्टम है। सिस्टम मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज जो जननी है तो वो बेसिकली हमारी वैदिक ज्योतिषी है। ठीक है। जिसके बाद सारी ज्योतिष विद्याएं आनी शुरू हुई, क्योंकि ग्रह चेंज नहीं हो सकते, राशि चेंज नहीं हो सकती, और भाव चेंज नहीं हो सकते। तो उसके बाद ही बाकी सारी विद्याएं आई हैं। तो अभी जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारा सब्जेक्ट है कृष्णमूर्ति पद्धति। तो कृष्णमूर्ति जी के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। जो अभी हमारी मीटिंग हुई थी उसके अंदर मैंने थोड़ा सा बेसिक आपको बताया था। आई थिंक मोनिका मैम थोड़ा सा लेट आए थे, समता मैम थे नहीं, और अभिलाष जी भी नहीं थे। तो बेसिकली क्या है कि जो कृष्णमूर्ति जी हैं, थे, हैं नहीं, तो उनका जो जन्म हुआ था वो 1908 में हुआ था, तमिलनाडु में। ठीक है। तो वो बेसिकली जब उन्होंने अपनी जो ग्रेजुएशन की जो एजुकेशन ली, वो सारी एजुकेशन हुई थी एक कॉन्वेंट स्कूल में। उसके बाद उन्होंने आगे जो था जॉब जब की, जब प्रोफेशन के अंदर आए तो उन्होंने प्रोफेशन शुरू किया अपना एक पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से। तो उसके बाद जब साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे थे एस्ट्रोलॉजी के रिगार्डिंग भी, पढ़ते थे बुक्स, उन्होंने वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी पढ़ी, इंडियन वैदिक सिस्टम पढ़ा। बट वहाँ पर उनको कहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि अगर आप दशाएं देख रहे हैं, ठीक है, तो दशाओं के अंदर जो रिजल्ट आने चाहिए उसमें से कुछ घटनाएं हो रही हैं, कुछ नहीं हो रही हैं, कुछ के रिजल्ट बड़े डिफरेंट आ रहे हैं। तो वो डिफरेंट क्यों आ रहे हैं उसके ऊपर उन्होंने रिसर्च अपना शुरू किया। तो अब जब रिसर्च शुरू किया तो उन्होंने देखा कि ग्रह जो हैं वो राशियां, राशियों का तो फल दे रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे वो बैठे हैं, या किस तरह कौन सी फायरी नेचर की राशि में है या वाटरी साइन में है। बट उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि राशियों के साथ साथ वो नक्षत्रों का भी फल देते हैं। ठीक है। तो वो कैसे शुरू हुआ, सबसे पहले ये हम ये देखते हैं कि जब बेसिकली जब हमारे ऋषि मुनि थे तो उन्होंने अपनी रिसर्च की थी, जब भी वो किसी कुंडली का के बारे में बताते थे या मुहूर्त के बारे में बताते थे, जब भी मुहूर्त वो निकालते थे तो वो नक्षत्रों को ध्यान में रखकर निकालते थे। तो अब जब आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कि चंद्रमा है, ठीक है, वो जिस नक्षत्र में होता है तो वो बेसिकली क्या होता है, चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा वो उसका दशा स्वामी बन जाएगा। अगर आपको ये ध्यान हो, आपने पढ़ा होगा। ठीक है। तो इसी तरह से उन्होंने जब उसको रिसर्च किया तो उन्होंने देखा कि अगर चंद्रमा का हम नक्षत्र पकड़ रहे हैं तो क्यों ना बाकी ग्रहों का भी नक्षत्रों को पकड़ा जाए। ठीक है। क्योंकि चंद्रमा के नक्षत्र के बेस पे आप प्रिडिक्शन दे रहे हैं किसी को जन्म के बाद में कि उसका अ, अक्षर, नाम अक्षर किस राशि पर होगा। विवाह के समय में भी आप नक्षत्र देखते हैं, किसी भी गाड़ी का समय, गाड़ी आपने खरीदनी है उस समय भी नक्षत्रों को देखा जाता है। तो जब मुहूर्त के अंदर आप नक्षत्रों का यूज कर रहे हैं तो क्यों ना आप नक्षत्रों का यूज प्रिडिक्शन में भी करें। तो बेसिकली पहले जो ऋषि मुनि थे, हमारे सेजिस थे, उन्होंने नक्षत्रों के ऊपर काफी ज्यादा रिसर्च की थी, काफी ज्यादा काम किया था। बट धीरे धीरे ये लुप्त होता चला गया। और इंडियन एस्ट्रोलॉजर जितने भी हमारे वैदिक शास्त्र के ज्ञाता हैं वो भी बेसिकली राशियों को ही देखने लगे कि किस राशि में ग्रह बैठा है और वो कहाँ का फल दे रहा है, उसका राशि का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है, वो कैसा है, उसकी स्थिति कैसी है, आस्पेक्ट, ठीक है ना, कंजंक्शन, इस तरह से। तो अब हुआ क्या, उन्होंने अपनी रिसर्च के बाद में ये देखा कि ग्रह कहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, उसका जहाँ पे वो बैठा है उसका राशि स्वामी क्या है, वो कहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, उसका तो फल देगा ही, लेकिन वो किस नक्षत्र के अंदर है उसका भी फल कहीं ना कहीं वो देता है। आप बीच में मुझे रोक सकते हैं अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कुछ अगर आपने पूछना है तो बीच में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है। अब कृष्णमूर्ति पद्धति में जो उन्होंने काम किया उसके ऊपर उन्होंने ये देखा कि कौन से ग्रह जो है किसके नक्षत्र में है। बट उन्होंने ये देखा कि वो जो नक्षत्र है उसका स्वामी कौन बना हुआ है।
ठीक है। वो जो नक्षत्र स्वामी है उसका राशि कहाँ कहाँ पड़ी है उस कुंडली के अंदर में, उन्होंने सिर्फ इसके ऊपर काम किया। तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें बताना चाहूंगा कि सपोज कीजिए मैं एक अभी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। आपको ये नजर आ रहा है अभी? हाँ जी सर। ओके। तो बेसिकली सबसे पहले देखिए, अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो इसको बोलते हैं हम जोडियक बेल्ट। ठीक है, आपको मालूम ही होगा इसके बारे में। तो बेसिकली क्या है, हमारे सोलर सिस्टम के अंदर ग्रह मूव कर रहे हैं। ठीक है, ग्रह मूव कर रहे हैं, और साथ ही अगर आप देखेंगे तो वो ग्रह जो हैं वो हर राशि के अंदर जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो जोडियक बेल्ट जो है हमारी वो 360 डिग्रीज की होती है। 360 डिग्रीज को 12 राशियों में बांटा तो वो 30 डिग्री की एक भाव हमारे लिए माना जाता है। उस एक भाव के अंदर 30 डिग्री है, और एक 30 डिग्री के अंदर यानी कि एक भाव के अंदर जो हमारे नक्षत्र आते हैं वो 2.25 नक्षत्र आते हैं, ये आपको मालूम होगा। ठीक है। मैं इसके ऊपर भी थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम देखते हैं कि नक्षत्रों का जो टेबल है मैं आपके साथ एक शेयर करता हूँ, उसमें थोड़ा सा आपको नॉलेज मिलेगी। देखिए, तो यहाँ पर जो केतु है, सबसे पहला आपको मालूम होगा कि जो हमारे राशि स्वामी है, जो विंशोत्तरी दशा है, आपने जैसे वैदिक पढ़ा है, तो उसके बाद क्रम क्या रहता है, सीरियल ऑर्डर क्या रहता है दशाओं का। ठीक है। अब क्या होता है कि सबसे पहले केतु का नक्षत्र शुरू होता है या दशा केतु की शुरू होती है, तो कृष्णमूर्ति ज्योतिष जी ने उन्होंने विंशोत्तरी दशा का ही इसके अंदर प्रयोग किया है। वैदिक की तरह इसमें भी आपको दशाएं इसी क्रम में देखनी है, इसी सीरियल ऑर्डर में देखनी है। तो सबसे पहले केतु का नक्षत्र आएगा, दशा भी केतु की आती है। उसके बाद शुक्र का नक्षत्र आएगा, शुक्र की ही दशा आती है उसके बाद। तो सीरियल ऑर्डर में अगर आप देखें तो इसी तरह से दशाओं का बिगिनिंग होती है या दशाओं की शुरुआत होती है। हर व्यक्ति के जीवन में कोई भी ग्रह दशा के रूप में आ सकता है, कोई भी पहले आ सकता है, चंद्रमा आ सकता है, मंगल आ सकता है, राहु आ सकता है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है। तो अगर यहाँ पे जैसे मैं बताना चाह रहा था आपको कि यहाँ पे अगर हम केतु को देखेंगे, अभिलाष मैम ये मैं आपके लिए बता रहा हूँ, समता जी आपके लिए भी, कि यहाँ पर बेसिकली क्या है कि केतु के नक्षत्र में, केतु ग्रह में 3 तरह के नक्षत्र आते हैं, जो कि है अश्विनी, मघा, मूला। ठीक है मैम। और शुक्र में भी राइट। हर हर ग्रह में, मतलब कहने का ये है कि 3 तरह के नक्षत्र आते हैं। ठीक है, एक ग्रह में 3 नक्षत्र आएंगे, वो अश्विनी केतु के में आएंगे, अश्विनी, मघा, मूला, जो कि गंडमूल नक्षत्र भी, गंडमूल नक्षत्र बोले जाते हैं। ठीक है, ये 3 नक्षत्र हैं जो गंडमूल के बारे में हमें बताते हैं। उसके बाद जो गंडमूल के तीन लास्ट के बाकी तीन। नक्षत्र हैं, वो 3 नक्षत्र ये हैं जो बुध के अंदर आते हैं। बुध ग्रह के अंडर 3 नक्षत्र आते हैं, ये दोनों राशियों में रिपीट होते हैं। ठीक है, ये है राइट। अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। तो ये जब किसी बच्चे का जन्म होता है, अगर वो सपोज कीजिए कि चंद्रमा केतु के नक्षत्र में है, तो वो अश्विनी में भी हो सकता है, मघा में भी हो सकता है, और मूला में भी हो सकता है। ठीक है। राइट। और अगर किसी जातक का जन्म बुध की राशियों में हुआ है, तो वो अश्लेषा में, ज्येष्ठा में या रेवती में, इसमें भी हो सकता है। ठीक है मैम। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, हमें ये देखना है कि ये जो ग्रह हैं इनके ये जो नक्षत्र हमने डिस्कस किए, तो ये कौन कौन सी राशियों में आते हैं और उनके क्या चरण रहते हैं। ठीक है। तो ये हम थोड़ा सा बाद में करेंगे, उससे पहले मैं आपको एक टेबल दिखा देता हूं, जो टेबल आपके लिए हेल्प करेगा देखने में। तो ये मैं टेबल शेयर कर दूंगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा जिसमें ये सारी चीज़ें होंगी। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर, और इस काल पुरुष की कुंडली में अगर आप देखें तो सबसे पहले यहाँ पर मेष राशि है। ठीक है। तो जो मेष राशि है इसके अंदर सबसे पहला, जैसे हमने विंशोत्तरी दशा के बारे में जाना कि वो केतु से उसका पीरियड शुरू होता है, तो काल पुरुष की कुंडली में मेष लगन की कुंडली के अंदर सबसे पहला जो नक्षत्र आएगा वो केतु का आएगा, जो कि अश्विनी नक्षत्र होगा। ठीक है। अब सेकंड जो नक्षत्र होगा वो होगा शुक्र का, जो कि भरणी नक्षत्र है। तीसरा जो नक्षत्र आएगा वो आएगा कृतिका, जो कि सूर्य का नक्षत्र है। अब इसमें आपके लिए एक चीज थोड़ा सा याद करने के लिए, आसानी के लिए मैं आपको बता देता हूं कि पहला भाव, पांचवा भाव और नौवां भाव, ये जो बेसिकली घर हैं, त्रिकोण। इनको हम बोलते हैं त्रिकोण। ठीक है।
ये त्रिकोण बोले जाते हैं। त्रिकोण हैं, इनको विष्णु भाव भी बोल देते हैं, ठीक है, पुरुष राशि भी बोल देते हैं, फायरी साइन भी बोल देते हैं। ओके। और ये पूर्व दिशा की राशियां भी हम इनको बोल देते हैं, 1 5 9। और इनके लिए मैं आपको ये थोड़ा सा इजी कर देता हूं कि अगर आप ध्यान से देखें तो पहले मेष राशि के अंदर में, ठीक है, मेष राशि के अंदर में जो पहला नक्षत्र था वो केतु का था, ठीक है। और इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो पांचवें के अंदर, यानी कि इसके अंदर भी पहला नक्षत्र केतु का आया, दूसरा नक्षत्र शुक्र का आया, तीसरा नक्षत्र सूर्य का आया। इसी तरह से आप धनु राशि में देखिए, पहला नक्षत्र केतु का, दूसरा शुक्र का और तीसरा सूर्य का। ठीक है, इतना इजी है आपके लिए। हाँ जी सर, एक चीज पूछनी है। जी जैसे जी। मेष राशि में अश्विनी केतु का नक्षत्र है, इसमें आपने चरण नहीं लिखे, बाकियों में चरण लिखे हुए हैं, इनमें चरण नहीं है सर, हम्म। ये क्या होता है? चरण का मतलब ये होता है कि जैसे एक राशि है, ठीक है, 30 डिग्री की राशि है, 30 डिग्री हाँ की जी। राशि में 2.25 नक्षत्र आए, जैसे कि आप देखिए हाँ केतु जी। का यहाँ पे पूरा नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का आया। अच्छा, ये पूरा चला है, ये पूरा हाँ है? जी, ये पूरा चला है। तेरह मतलब डिग्री इसमें नहीं कोई भी हुआ? जी ठीक है। बिल्कुल, 13 डिग्री 20 मिनट का शुक्र का नक्षत्र आया। तो एक हाँ जी। जो नक्षत्र है उसके 4 चरण रहते हैं, जो दूसरा हाँ जी। नक्षत्र है उसके भी 4 चरण आए, ठीक है। हाँ और जी। सूर्य का, कृतिका का सिर्फ एक चरण आया, सिर्फ एक हमने चरण यहाँ आया? एक लिख दिया। तो हम कहते हैं कि किसी भी राशि के अंदर केवल 9 चरण आते हैं, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे 9 चरण आए, आप इसको काउंट कीजिए। अब देखिए कृतिका का यहाँ पे एक नक्षत्र आया, ठीक है। उससे पहले मैं थोड़ा सा ये तो बता दूं। बाकी दो। हाँ जी मैम बताइए। नहीं नहीं, मैंने कहा बाकी दो फिर वहां आ जाएंगे। तीन, बाकी तीन आएंगे मैम, क्योंकि हर, तीन तीन आएंगे? तीन, हाँ। जी दो बिल्कुल, तीन और चार चार होते हैं, होंगे। राइट। हर नक्षत्र के ठीक है। 4 चरण हैं। अभिलाष मैम कुछ हम्म। समझ में ना आए तो पूछिए आप प्लीज। आ गया समझिए? आ रहा है सर। ओके। आ रहा है, हाँ जी। तो जैसे मैंने 1 5 9 का बताया, उसी तरह से आप देखिए 2 6 और 10 के बारे में। क्या आपको यहाँ पे सिमिलर कुछ लग रहा है दूसरी छठी और 10वीं राशि में? सेम सेम होगा इसमें भी क्या? एक मिनट सेम? रुको। जी मैम। नहीं सर, अलग है। अलग है। अच्छा बताइए कैसे है मैम? ये सर उसमें कृतिका नक्षत्र, रोहिणी, जी मृगशिरा, और जी। इसमें उत्तरा फाल्गुनी, हस्त और नक्षत्र, चित्रा बिल्कुल छठे में, बिल्कुल जी बिल्कुल, ठीक है आपने, ना? क्योंकि और एक ग्रह उधर के अंदर, 10वें में, हाँ जी। ओके, एक ग्रह हाँ के जी। अंदर 3 नक्षत्र होते हैं, ठीक है। अब जैसे मान हाँ लीजिए जी। केतु का नक्षत्र था तो उसमें तीन, एक केतु ग्रह था उसके अंदर 3 नक्षत्र आए। तो नक्षत्र तो डिफरेंट मिलेंगे आपको हर भाव के अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है हम्म। कि मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ आपकी मतलब याद रखने के लिए कि जो सेकंड है या सिक्स्थ है या फिर जो 10th साइन है हमारा, 2 6 10, तो ये यहाँ पर सूर्य का, चंद्रमा का और मंगल का अच्छा, नक्षत्र है, ठीक है। ठीक है। यहाँ ये पे इक्वल है सारे, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, आप तीनों में देखिए तो तीनों राशियां, तीनों ग्रह आपको यहाँ पर मिलेंगे, लेकिन हाँ नक्षत्र इनके डिफरेंट होंगे। क्यों? क्योंकि एक ग्रह के अंदर 3 नक्षत्र आते हैं, ठीक है मैम। अब यहाँ पे एक सिंपल सी एक सोचने वाली चीज ये है कि जब के सूर्य का यहाँ पे सिर्फ एक चरण आया, सूर्य के कृतिका नक्षत्र का, तो बाकी 3 चरण कहाँ गए? तो वो बाकी 3 चरण जो थे, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण, सूर्य का अगली राशि में आया, ठीक है। क्यों? चला गया। क्योंकि अगर आप इसको यहाँ देखें तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि किसी भी ग्रह के अंदर, जैसे मैंने बताया कि सवा तीन तीन नक्षत्र होते हैं, ठीक है ना, 3 नक्षत्र मैंने बताए। तो अब तीनों नक्षत्रों का मान कितना होगा मैम? एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 का, दूसरा 13 20 का। नक्षत्र, ठीक है ना, 13 डिग्री 13 30 20 का, 26 40। जी बिल्कुल 26 40। और सूर्य का एक हाँ। नक्षत्र आया मेष राशि में 3 डिग्री 20 मिनट का, तो ये टोटल 3 30 हो गए, 20 का। ठीक है ना, तीस 60 है डिग्री हो गए। 29। अब लेकिन अगर हम इसको पूरा लेते तो ये कितना बन जाता? 40, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या था कि यहाँ पे तो 30 डिग्री हो गया, यहाँ पे तो हम 30 डिग्री ही मान के चलेंगे, क्योंकि हमारे पास जो है यहाँ पे अगर हम देखते तो 40 डिग्री आना चाहिए था, अगर हम पूरा 13 डिग्री यहाँ पे करके देखते कि सूर्य का भी अगर यहाँ नक्षत्र लेते हैं, लेकिन 40 डिग्री नहीं आ पाएगा क्योंकि 30 डिग्री का घर है, हाउस है। तो इसलिए बाकी जो 3 नक्षत्र आए, यानी कि 3 डिग्री 20 जो उसके चरण थे, वो बने 3 डिग्री 20 के, 3 डिग्री 20 के और 3 डिग्री 20 के। तो ये टोटल कितना हुआ? 960 ना? तो ये 10 डिग्री बनता है। तो जो 10 डिग्री का पार्ट, 960, 960 को 10 बोलेंगे सर? हाँ जी, क्योंकि 60 कला का यानी कि 60 मिनट का 1 घंटा होता है मैम, या फिर आप उसको हिंदी ठीक है। में बोलेंगे ज्योतिष भाषा में तो वो कला बोला जाएगा। तो 60 कला का अल्लाह एक बोले। एक डिग्री बनती है।
ठीक है, ये नोट्स के ठीक। अंदर है सारा, आप पढ़ेंगे तो आपको उसमें वहां मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो हमें आगे 10 डिग्री को, यानी कि सूर्य के बाकी 3 नक्षत्रों को आगे लेकर के जाना पड़ेगा। तो इसीलिए अगली राशि में अगर आप देखें तो सूर्य के कृतिका के 3 नक्षत्र यहाँ पर रिपीट होंगे, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो जो नक्षत्र आए हैं सूर्य के, वो 10 डिग्री कंप्लीट हो गया। आगे देखें चंद्रमा का नक्षत्र आएगा, क्योंकि दशा के हिसाब से देखें तो सूर्य के बाद चंद्रमा की दशा आती है। ठीक है। हम्म। ठीक है, तो चंद्रमा के 13 डिग्री 20 मिनट यहाँ पे नक्षत्र आ गए चंद्रमा के। और मंगल के, इनका अगर टोटल करेंगे आप तो 23 डिग्री 20 विकला, यानी कि 23 कला और 20 विकला, या 23 मिनट और 23 डिग्री, और इसको बोल सकते हैं आप मिनट। ठीक है। सॉरी। तो बाकी कितना बचा मैम? 30 डिग्री में से अगर आप इसको निकाल देंगे, 23 डिग्री और 20 मिनट को, ये मैं एक्चुअली थोड़ा सा बेसिक आपको इसलिए बता रहा 7। हूँ, थोड़ा सा बेसिक आपको नॉलेज होना चाहिए कि किस प्रकार से, कैसे चरण या नक्षत्र किस तरह से हम देखते हैं। ठीक है, हालांकि हाँ आपके जी। पास सॉफ्टवेयर के अंदर रेडी मिलेगा सब कुछ, आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर ओपन करना है और सीधा प्रेडिक्शन के लिए देखना शुरू कर देना, लेकिन थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम 30, यानी कि 30 मिनट मान के चलिए कि आपके पास 30 मिनट हैं, और उसमें से आप 23 मिनट 20 सेकंड को निकालते हैं, तो कितना आएगा? थोड़ा सा कैलकुलेशन करिए। सॉरी। सर 640। बिल्कुल, 6 डिग्री 40 मिनट्स ये आपको यहाँ पे मिलेंगे। आप जैसे अगर आप देखें तो हमें क्या देखना है कि यहाँ पे 60 सेकंड होते हैं 1 घंटे के अंदर, 1 मिनट के अंदर मैम। ठीक है ना, साठ हाँ सेकंड जी। में 5 मिनट से के। 20 को निकाल दीजिए तो 40 बचा। और यहाँ पे 23 को 30 में से निकालेंगे तो बचेगा 7, लेकिन क्या है कि हमने यहाँ पे एक इसका निकाल लिया, मैं वो बोरो 60 कर, का वो कर देना जो आपने बोरो, बताया। हाँ जी बिल्कुल, बोरो कर लिया, तो यहाँ पे हमें, हमारे पास बचेंगे 640। तो यहाँ पे 6 डिग्री 40 मिनट, यानी कि 6 कला और 40 विकला, या फिर आप कह लीजिए विकला। कि मंगल के 2 चरण आएंगे, मंगल के नक्षत्र के, जो कि मृगशिरा नक्षत्र तीन है। बीस तीन बीस के। ठीक है मैम, ये बुध की राशि मिथुन आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर भी 3 नक्षत्र आने चाहिए, मतलब ग्रह के तो 3 नक्षत्र हैं, हर ग्रह में 2.25 नक्षत्र आते हैं बेसिकली। कोई भी, मतलब 40 डिग्री का चरण कोई भी रिपीट नहीं होगा वहां पे, सिर्फ 30 डिग्री की ही जगह है, क्योंकि हाउस हमारे पास तीस हाँ डिग्री जी। का है। तो यहाँ पे इसलिए मंगल के जो बाकी नक्षत्र चरण थे, 2 ही चरण आए थे पिछली चरण। राशि में, तो वो अगली राशि में अगले 2 चरण चले जाएंगे, जो कि मिथुन की चले राशि, गए। मिथुन राशि है बुध की। आर्द्रा नक्षत्र हम्म। रिपीट होगा, रिपीट नहीं होगा, आई मीन कि राहु का नक्षत्र आएगा मंगल के बाद, क्योंकि दशा मंगल के बाद राहु की आती है। ठीक है, तो हम्म। यहाँ पर आर्द्रा नक्षत्र आया तो इसके 4 चरण आ गए। ठीक है, तो अब यहाँ पर 2 चरण एक आए, 4 चरण एक आए, तो ये हो गया टोटल 6 चरण आ गए, और बाकी बचे 3 चरण। तो इसका मतलब जो अगला गुरु का जो नक्षत्र आएंगे, तो वो सिर्फ उसमें तीन। 3 चरण ही लेके आ सकते हैं, क्योंकि एक राशि के अंदर 9 चरण ही आते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक आपको? मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर राशि के अंदर 9 चरण आएंगे, क्योंकि 2.25 नक्षत्र हमारे पास हैं। ठीक है, एक राशि के अंदर 2.25 नक्षत्र आते हैं, उसके अंदर हर जो नक्षत्र है उसके 3 चरण होते हैं, 4 चरण सॉरी। तो 4 चरण के लिए हमें पहले केतु को देखा यहाँ पर, तो केतु के 4 चरण आए, फिर 4 आए, फिर एक आया, टोटल हो गए 9। जो सूर्य के 3 चरण थे वो अगली राशि में गए, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं थी। उसके बाद 4 चरण जो थे वो आए चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र के, और जो बाकी बचे मंगल के नक्षत्र, क्योंकि मंगल की नक्षत्र आने थे, तो मंगल की मृगशिरा के सिर्फ 2 चरण यहाँ पे आए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 9 ही चरण की जगह है। तो 4 और 3 7 पहले हो गए, उसके बाद बाकी बचे 2, तो ये आए 2, और हो गया टोटल 9। उसके बाद ना मैंने। मंगल के आगे रिपीट हो गए जो 2 बचे थे। उसके बाद राहु का नक्षत्र आया आर्द्रा, तो उसके 4 चरण यहाँ पर रिपीट हुए। और उसके बाद गुरु के चरण आए, जो कि सिर्फ 3 आ पाए, क्योंकि 6 पहले ही आ चुके थे, और टोटल हमें सिर्फ 9 ही हम यहाँ पर ले पाएंगे। ये क्लियर है आपको? करो आप। कोई कंफ्यूजन होगी तो मुझे आप बता देना, ताकि मैं आपको पहले ही क्लियर करके चलूं, क्योंकि उसके बाद जब हम आगे जब जाएंगे तो मैं जब रोहिणी नक्षत्र बोलूंगा तो आपको पता होना चाहिए कि सेकंड
भाव के अंदर कालपुरुष की कुंडली में रोहिणी नक्षत्र आता है। ठीक है, एक आपको मैं टेबल दे दूंगा, टेबल से आपको थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर होगा अगर मैं यही बताऊं तो। देखिए, अब ये थर्ड चार्ट है, यहाँ पे मैं आपको शुरू से दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये टेबल है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप इसमें देखेंगे ध्यान से तो इसके अंदर आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि किस तरह से यहाँ पे हम लेते हैं। यहाँ पे देखिए, केतु का सबसे पहले केतु का नक्षत्र आया। क्यों? क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में पहले भाव में मेष राशि आती है। ठीक है, मेष राशि में सबसे पहला नक्षत्र जो होगा वो होगा केतु का। अब केतु के कौन कौन से नक्षत्र हैं? केतु यानी कि केतु के नक्षत्र तो तीन हैं, लेकिन हर ग्रह का सिर्फ एक नक्षत्र आएगा हर राशि के अंदर। उसके कितने चरण आएंगे वो हमें कैलकुलेशन से देखना है, जो इससे पहले हमने की। अब देखिए, एक मेष राशि। एक बार रिपीट करना सर, एक बार जी ये बात रिपीट करना दोबारा। जी, देखिए, मेष राशि है कालपुरुष की कुंडली में, मेष राशि सबसे पहले आती हम्म। है। ओके, मेष राशि के अंदर या किसी भी भाव के अंदर, ठीक है, हम देखेंगे कि 30 डिग्री का भाव है, उसके अंदर 2.25 नक्षत्र आएंगे। ठीक है, 2.25 नक्षत्र में दो नक्षत्र जो होंगे वो जो होंगे किसी और राशि के होंगे, किसी और ग्रह के। यानी कि अगर आप मैं दूसरे तरीके से बताऊं तो हर भाव के अंदर 3 ग्रह आएंगे ही आएंगे, उनके नक्षत्र। मेरा कहने का मतलब ये है कि उनके नक्षत्र हर राशि के अंदर आएंगे ही आएंगे, 3 ग्रहों के। लेकिन वो कितने चरण लेकर के आएंगे वो हमें देखना है। एक राशि में 2.25 नक्षत्र रहते हैं, ये आपको पता ही है पहले से। तो अब यहाँ पे हमने हम्म। देखा कि जो मेष राशि का पार्ट है वो यहाँ से यहां तक है, ये मेष राशि का पार्ट है। ठीक है, कहीं उसके अंदर किसी भी कुंडली में अगर मेष राशि होगी तो हम्म, ये तीनों चरण ही होंगे, जहां पर भी मेष राशि में चंद्रमा होगा। नहीं, देखिए मैं आपको इसके लिए बता देता हूँ। क्या होता है कि जब आप किसी कुंडली को बनाते हैं तो वो दो तरह की हम्म। कुंडलियां बनती हैं। देखिए मैम, अब जो कुंडलियां बनती हैं, एक तो कालपुरुष की कुंडली हमेशा मेष राशि से शुरू होगी। ठीक है, लेकिन वो कालपुरुष की कुंडली क्यों बोली जाती है ये एक अलग विषय है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपकी नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ कि जब काल पुरुष की कुंडली बनी तो वहां पर जो सूर्य थे वो 15 डिग्री के थे। ठीक है, और मेष नवांश पे थे, और जो मेष राशि थी वो भी 15 डिग्री की थी। जितने भी ग्रह थे बुध को छोड़ करके सभी, कोई अपनी मूल त्रिकोण राशि में था, कोई उच्च राशि में था। और ये जो काल पुरुष की कुंडली बनती है ना, जब ये बनी होगी तो ये लाखों साल पहले बनी होगी, और जब ये दोबारा बनेगी तब सृष्टि चेंज हो जाएगी। कहने का मतलब, अभी जैसे कलयुग चल रहा है तो दोबारा सतयुग आएगा, तो तब ये कालपुरुष की कुंडली चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो एक नई कितना कुंडली लग रहा बनेगी, है? यानी कि रिपीटिशन होगा, सेम ग्रह होंगे, उसी मूल त्रिकोण राशि में होंगे, उसी डिग्री पे होंगे, तब वो नई सृष्टि का आरंभ माना जाता है। ये आपको समझ में आ गया मैम? हाँ चलिए, जी। ये जो है ये तो बात हुई एक काल पुरुष की कुंडली के बारे में। तो हम अपनी उसी चीज के ऊपर वापिस आते हैं कि हमने देखा कि एक मेष राशि के अंदर में 3 नक्षत्र रिपीट होते हैं, 3 ग्रह, रिपीट नहीं, 3 ग्रह आएंगे। पहला जो ग्रह है वो केतु का है, केतु का एक केतु का चरण फिर आएगा। शुक्र। जी बिल्कुल, केतु का एक चरण आया मेष राशि में 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक का। ठीक है, जैसे हमने अभी पढ़ के हटे हैं पिछले चार्ट के अंदर। दूसरा जो ग्रह आया वो शुक्र था। हम इसको चलेंगे किसके हिसाब से? विंशोत्तरी महादशा के हिसाब से। ये महादशा सिस्टम है। अगर आपको दशाओं का थोड़ा सा जैसे हमें मालूम ही है कि किसके बाद कौन सी दशाएं आती हैं। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ महादशा, इसी तरह से चलती है। केतु के बाद दशा शुक्र की आती है, फिर सूर्य, फिर चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु, इस तरह से। तो अब हम देखेंगे कि मेष राशि से हमारा ये पैटर्न शुरू होता है। तो मेष राशि में सबसे पहला केतु का नक्षत्र आया अश्वनी। तो अश्वनी की डिग्री शुरू हुई 0 से 13 डिग्री 20 मिनट तक। भरनी की शुरू हुई 13 डिग्री 20 मिनट से 26:40 तक। कृतिका की शुरू हुई 26:40 से 30 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा एक भाव कंप्लीट हो गया, पहला भाव। कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो सूर्य के नक्षत्र बचे, 3 नक्षत्र, कृतिका के 3 यहाँ पे चरण बचे, 3 चरण बचे। तो वो आ गए वृषभ राशि में। ये वृषभ राशि है, और इसके 0 से 10 डिग्री कंप्लीट हुए। क्यों? क्योंकि एक चरण 30 डिग्री 20 मिनट का है, अगर आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वो 10 डिग्री मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है मैम? ये वही टेबल वही चार्ट में रिपीट कर रहा हूँ, इसमें कोई नई चीज नहीं है।
लेकिन एक टेबल बताने के लिए कि हाँ ये टेबल है, इसको किस तरह से आपने देखना है, तो आप इसको इस तरह से लगा सकते हैं। क्लियर है मैम ये? हाँ जी सर। ओके। बस ये तो वो कंफर्म कर रही थी ना। हम हाँ। लोग ये जो राशि देख रहे हैं, मैंने वो पहला मेरा क्वेश्चन था ओके। कि चंद्रमा अगर मेष राशि में होगा तो हमें हम्म। ये अश्विनी भरणी और कृतिका ये मैं नक्षत्र मिलेंगे ही मिलेंगे वहां पर, है ना? मैं उसके ऊपर आ जाता हूँ मैम, ये मैं बताता हूँ उसके बारे में। देखिए, सबसे सिंपल एक चीज़ ये है कि मैं, चलिए उसके ऊपर ही आता हूँ, चार्ट मैं यहीं पे बना लेता हूँ छोटा सा। ठीक है, ये हमारा एक चार्ट बना, इसमें हमने देखना है कि सपोज चंद्रमा, आपने बोला कि यहाँ बैठा है मेष मेष राशि। राशि में। तो अब हमने देखना है कि चंद्रमा अगर मेष राशि में है तो वो किसके नक्षत्र में है। सपोज करिए चंद्रमा की यहाँ पर जो डिग्री आई वो है 11 डिग्री 15 मिनट। ठीक है, 15 मिनट। तो आप देखिए कि चंद्रमा अगर 11 डिग्री 15 मिनट पे है तो 11 डिग्री 15 मिनट कौन से ग्रह के नक्षत्र में आ रहा है, मुझे बता सकते हैं आप? मेष राशि में ये चंद्रमा। अश्विनी अश्विनी बाकी बताइए, समता मैम, अभिलाष मैम। अश्विनी नक्षत्र है सर, 13 डिग्री 20 मिनट तक अश्विनी चलेगा। गुड। तो यानी कि जो चंद्रमा है वो बैठा है अश्विनी नक्षत्र में। ओके। तो ये अश्विनी नक्षत्र में यानी कि अश्विनी है केतु का। अब सपोज कीजिए केतु बैठा है लगन के अंदर। ठीक है। अब हम हम्म। कहते हैं, कृष्णमूर्ति पद्धति का एक नियम है, हालांकि हम तसल्ली से बाद में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको मैं एक नॉलेज के लिए बता दूं कि चंद्रमा हम्म। चौथे भाव में बैठा हुआ है। ठीक है।